नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। धार्मिक मान्यताओं में भाद्रपद पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है। इस साल बेहद ही शुभ संयोग में 29 सितंबर के दिन भाद्रपद पूर्णिमा पड़ रही है। इस पूर्णिमा से ही पितृपक्ष की शुरुआत होती है, लेकिन इस दिन श्राद्ध कर्म नहीं होते। शुक्रवार के दिन भाद्रपद पूर्णिमा पड़ने से इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। वहीं भाद्रपद पूर्णिमा पर कुछ उपाय करने से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के साथ पितरों का आशीर्वाद भी मिल सकता है। आइए जानते हैं। शुभ मुहूर्त। भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 28 सितंबर को शाम 6:50 से होगी तथा इसकी समाप्ति 29 सितंबर दोपहर 3:25 पर होगी, जिसमें चंद्रोदय का समय रहेगा 6:18 पर। भाद्रपद पूर्णिमा पर 4 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ये पूर्णिमा बेहद ही पुण्यदायक मानी जा रही है। इस साल भाद्रपद पूर्णिमा पर अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ध्रुव योग और वृद्धि योग का महासंयोग बन रहा है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से परिवार में सुख शांति का माहौल बनता है। इस दिन दान पुण्य करने से और सत्यनारायण कथा का पठन करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। सनातन धर्म में तर्पण श्राद्ध मध्याह्न में होना आवश्यक है। इस दृष्टि से पितृपक्ष का प्रारंभ 30 सितंबर से माना जाएगा। अश्विन प्रतिपदा तिथि 29 सितंबर शाम 4:02 पर लगेगी। वह तिथि दोपहर की 1:58 तक रहेगी। पूर्णिमा का श्राद्ध नांदी माँ तमह श्राद्ध जो होता है वह 29 सितंबर को होगा। पितृ विसर्जन और सब पितृ कार्य अमावस्या 14 अक्टूबर को रहेगी। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के लिए देव, ऋषि और पितृ के रूप में 3 ऋण बताए गए हैं। शास्त्रोक्त है कि जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्यता और सुख सौभाग्य आदि की अभिवृद्धि के लिए अनेक प्रयास किए, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म ग्रहण करना निरर्थक हो जाता है। अतः सनातन धर्म में पितरों के प्रति श्रद्धा निवेदित करने के लिए ही पितृपक्ष की व्यवस्था की गई है। श्राद्ध के 10 प्रकार में से एक होता है महालया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में मृत्यु के देवता यमराज पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे वंशजों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। अक्सर लोगों के घरों में आपने पितरों की तस्वीर को लटका हुआ देखा होगा। आप लोग अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके देहांत के बाद उनकी तस्वीर या फोटो घर पर लगाते हैं। पितरों की तस्वीर को लगाने से संबंधित वास्तुशास्त्र में नियम वर्णित होते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ नियम का पालन करना ही आवश्यक रहता है, नहीं तो आपका जीवन संकटों से घिर सकता है। 29 सितंबर से पितृपक्ष की जो आरंभ हो रहा है उसमें फोटो को लटकाना नहीं चाहिए, बल्कि इसे लकड़ी के स्टैंड पर रखना चाहिए। वास्तु कहता है कि घर पर पितरों की बहुत सारी तस्वीरों को लगाने से भी बचना चाहिए। इसके साथ ही पितरों की तस्वीर को उस जगह पर नहीं लगाना चाहिए जहाँ सभी की नज़र पड़ती हो। कहते हैं मृत व्यक्ति की तस्वीरों पर नज़र पड़ने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अक्सर लोगों को जानकारी न होने के कारण वे पूजा स्थल पर ही पितरों की तस्वीर भी रख देते हैं। शास्त्रों में पितरों का स्थान भले ही उच्च माना गया है, लेकिन पितरों और देवताओं का स्थान अलग अलग है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में दुखों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार पितरों की तस्वीर को बेडरूम, घर के बीचों बीच और रसोई घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह क्लेश की स्थिति बनती है और परिवार के सदस्यों में अनबन बनी रहती है। वास्तु अनुसार पितरों की फोटो को जिंदा व्यक्तियों की फोटो के साथ भी नहीं लगाना चाहिए। इससे जिंदा व्यक्तियों की आयु कम होती है। वास्तु के अनुसार पितरों की फोटो हमेशा दक्षिण की दिशा में ही लगाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत ही अहम माना गया है। इस दौरान कोई नया कार्य करना नहीं चाहिए। इस बार श्राद्ध की कुछ तिथियों में समय भेद होने के कारण 16 श्राद्ध एक क्रम में नहीं है। चतुर्थी तिथि का क्षय हो रहा है और एकादशी 2 दिन पड़ रही है। प्रतिपदा और द्वितीया का श्राद्ध एक ही दिन होगा। पिंडदान और तर्पण करते समय अर्चितानाम मूर्तानाम पितराणाम दीप तेजसाम नमस्यामि सदा तेषाम ध्यानिनाम दिव्य चक्षुषाम, यानी जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मंत्र का जाप करें।